किन्ने के पैसे फुलके भी नहीं पूरे होंगे जे आटा है तो चौल नहीं, चौल है तो तेल तेल रियलिटी दसा करना तो गुजारा ये आई चलाइए दिहाड़ी बन गई तो जो कमाना घर लग जाए सवेरे आओ तो सही है कल दिवाली है तो अगर तक कोई जुगाड़ नहीं है बस दिवाली मनानी रियलिटी दसा करना। अभी हम इस वक्त जम्मू के ग्रीन बेल्ट पार्क में मौजूद है और आप तमाम ये ड्राइवर्स लोग हैं, ई रिक्शा और ई ऑटो के ड्राइवर्स यहाँ पर आए हुए हैं। आने का मकसद सिर्फ एक है, डीसी साहब के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है जिसमें ये कहा है कि जम्मू में जो जोन वाइज जो ई ऑटो और ई रिक्शा चलेंगे उन्हीं सब को लेकर इन ड्राइवर को वो जो डीसी साहब का कहना है वो मंजूर नहीं है। यहाँ पर तमाम जितने भी ई ऑटो ड्राइवर्स हैं यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, क्या उनके परेशानियां क्या मसले हैं बखूबी आपको यहाँ पर दिखाएंगे, बात भी करेंगे लोगों से। ड्राइवर तो यहाँ पर बात की जाए और भी जो ऑटो ड्राइवर्स हैं उनसे बातचीत करना चाहेंगे। अंकल जी क्या नाम है? मेरा राकेश जी कितनी देर हो गई आपको ऑटो चलाते हुए? वही गैन 42 साल हो 42 साल। पहले केड़ा ऑटो था? काला काला ऑटो। हूं केड़ा ऑटो वाले? ਹੁਣ इसलिए बैटरी वाली ले ली। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਕਾਲਾ बेच के बैटरी वाला क्यों नहीं था? काले सवारी नहीं ही बंदी इस करके बच्चे पालने मुश्किल हो गए तो फिर बैटरी वाला लेना कार का गुजारा ऑटो नहीं चलता गुजारा। तो हूं जेड़ा ये दोबारा एक ऑर्डर आया ते अगर 47 साल ही लगभग ऑटो चलाते पहले हालात कुछ हो रहे काला ऑटो सरकार ने बंद किया और इलेक्ट्रिक ऑटो आया। इलेक्ट्रिक ऑटो आने के बाद ये फैसला आया उनके आगे भी हो सकता है ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕੱਲ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਜੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 4 ਜਾਂ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੇ ਅਗਰ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਾਲਾਮਾਰ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਿਕਰਮ ਚੌਕ ਨੂੰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਡੀ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਜਾਏਗਾ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ठीक है सर एक गल और सुनाओगे जिस तरह उन्हें आर्डर निकले तो सारे तमाम ऑटो ड्राइवर इधर आए थे कि ये नहीं लगता एडमिनिस्ट्रेशन ये नहीं लगे करता कि ये ऑटो वाले तो बहुत पैसे कमाते हैं होना उन्होंने ही चीज होनी है तो ही फिर वो करे करते ना कितने पैसे बन जाते महीने के? किन्ने के पैसे फुलके भी नहीं पूरे होंगे जे आटा है तो चौल नहीं, चौल है तो तेल रियलिटी दसा करना तो गुजारा ये आई चलाइए दिहाड़ी बन गई तो जो कमाना घर लग जाना सवेरे आओ तो फिर भुखे सवेरे कितने बजे निकलते? मैं 7:30 निकलना मैं 2-2:30 बजे घर जाना। जेडे बच्चे है बच्चे भी ख्वाहिशां होंदियां बड़ी ख्वाहिशां होंदियां बच्चे आते हैं फलानी चीज चाहिए कुछ नहीं लेके जाना उन्हें दिवाली है कल दिवाली है तो अगर तक कोई जुगाड़ नहीं है बस भाई दिवाली मनानी रियलिटी दसा करना इतना बड़ा त्योहार है दिवाली। आज सोचा है कि चलो 4 पैसे कमांगे तो फिर आज इधर आना पड़ेगा। एडमिनिस्ट्रेशन अगर थोड़ी कोई वीडियो डीसी साहब अगर थोड़ी आवाज सुना दे क्या आखना चाहोगे? ये आखना चाहेंगे ये जो कानून गलत है ना ये नहीं होने चाहिए। एक देखो ना ये बसा भी चले करदियां ने सिटी दे रस्ते पे उनके कन्ने जाम होने इस छोटी गड्डी ना थोड़ी रस्ते जाम अगर इस मीटिंग से डिसाइड होना उन्होंने सोचना चाहिए गरीबों के बारे सोचना क्योंकि पता नहीं है ना कुछ नहीं। देख सकते हैं ये तमाम तस्वीरें आपको ग्रीन बेल्ट पार्क की दिखा रहे हैं। आज यहाँ पर हजारों की तादाद में जो ई रिक्शा और ई ऑटो ड्राइवर्स यहाँ पर आए हुए हैं। एक बुजुर्ग से हमने बात की, लगभग 42 ईयर्स हो गया उनको ऑटो चलाते हुए। पहले ब्लैक ऑटो था और ब्लैक ऑटो के बाद उन्होंने इलेक्ट्रिक ऑटो लिया। जब इस फैसले के बाद ये बुजुर्ग देख सकते हैं इनका कहना है कि चलने में भी प्रॉब्लम है। ब्लैक ऑटो के बाद इलेक्ट्रिक ऑटो लिया और उसके बाद एक फरमान आता है कि आपको जोन में चलना होगा। तो देख सकते हैं तमाम तस्वीरें सब आपको ई रिक्शा ई ऑटो ड्राइवर्स दिख रहे हैं और अपनी जो यहाँ पर पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन। क्या नाम है आपका? मैं परमजीत सिंह। आप ई रिक्शा चलाते हैं? ई ऑटो है हमारे पास। तो डीसी साहब ने जो कहा है वो आपको क्या क्यों नहीं है मंजूर? सर वो जो बोल रहे हैं वो तो नहीं मंजूर होगा। हमने खाना कहाँ से है? हमने पहले भी किसी की गाड़ी चलाते रहे, अब हमारा अपना ऑटो लिया, अब कैसे गुजारा चलेगा? हमारे बच्चे भी हैं। क्यों आपको जोन में चलने से क्या दिक्कत है? सर जोन में चलेंगे क्या कमाएंगे? 10 रुपए 20 रुपए वहाँ तो लोग सवारी किराया नहीं भरती है, यहाँ चलाते हैं तो कुछ न कुछ बन जाता है, हमारा खर्चा पानी बन जाता है।
अगर वो जैसे वो बोल रहे हैं कि अपने अपने गाँव में चलाओ, यहाँ पे अपने चलाओ, वो तो कहाँ आएगा। कितने का ई ऑटो कितने का आता है? ई ऑटो सर 4 का पड़ जाता है, 4 साढ़े 4 का। 4 लाख। हाँ, तो किस्तें कहाँ से देंगे हम, ये तो बहुत मुश्किल है। घर में कितनी फैमिली है आपकी? सब 5 बंदे हैं खाने के लिए, एक मैं कमाने वाला हूँ, पिता भी नहीं है सिर पे। कितना कमा लेते दिन का? सर अगर यहाँ चलेंगे तो 700-800 तक अगर पूरी दिन लगाना पड़ेगा। कितनी है आपकी? सर के 7,000 रुपये, 7,000। तो क्या लगता है अब आप लोग यहाँ पर जमा हुए हैं, क्या एडमिनिस्ट्रेशन डीसी जम्मू आपकी बात सुनेंगे? सुननी तो पड़ेगी उनको, सुननी तो पड़ेगी, नहीं तो हम खाएंगे कैसे? जब हमें जहर दे लो हम खा लेंगे। यहाँ पर कितने लोग हैं लगभग, तमाम कितने लोग आए हैं? भाई साहब क्या नाम है? राजेंद्र। विजेंद्र जी क्या कहना चाहोगे जो फैसला? कहना ये चाहते हैं कि जो इन्होंने रूल निकाला ना, जो तो हाईवे के पार नहीं जाना, तो हम कहाँ चलाएंगे? या रेलवे जाएंगे या कहीं भी जाएंगे, एयरपोर्ट से बस स्टैंड जाना या रेलवे स्टेशन जाना, तो वो तो दिक्कत होगा ना। वो तो जा नहीं सकते, हाईवे पार करना नहीं करना उन्होंने अपने जोन पे, जैसे नानक नगर रेलवे स्टेशन या मेडिकल कॉलेज, जहाँ पे भी चलाना वहाँ पे लोकल में, आगे पीछे नहीं जाना वो जोन के। क्या जो आप आगे पीछे जाते हो वहाँ पर सवारी आपको ज्यादा मिलती है, लोकल में नहीं मिलती है? लोकल में नहीं, वहाँ पे मिल जाती है। जो कहे सवारी तो इंतजार करती है, कोई मेडिकल जाना है कहीं भी जाना है वो तो करेंगे। अगर नानक नगर से आपको बख्शी नगर जीएमसी जाना होगा, कोई सवारी लेकर, कोई एक्सीडेंट केस आता है, क्या आपकी जोन में वो आएगा एरिया? वो नहीं आएगा, जो रूल का है वो नहीं आएगा। वो अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए कैसे लेके जाओगे? वो फिर रास्ते में तो ना आना पड़ेगा, फिर वो और कोई गाड़ी करेगा। वो जब 100 रुपए की है या 50 की है, वो फिर दोबारा डबल पैसे खर्च करना, सिंगल में तो नहीं आएगा। जब मेडिकल जाना है या हॉस्पिटल जाना है वो तो डबल में जाएगा, ये चक्कर है। तो देख सकते हैं ये तमाम यहाँ पर ड्राइवर है। और बात की जाए जो गौरव कपूर जी हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं और तस्वीरें आपको बाखूबी दिखा रहे हैं। जो इन यूनियन के जो प्रधान है गौरव कपूर जी, वो यहाँ पर आ चुके हैं और तस्वीरें देख सकते हैं। यहाँ पर जो ई रिक्शा और ई ऑटो के ड्राइवर्स हैं वो स्वागत करते हुए गौरव कपूर जी का देख सकते हैं तस्वीर में। श्री माता वैष्णो देवी के जो प्रधान है गौरव कपूर जी को यहाँ पर आ चुके हैं। देखिए हमने जब से ई रिक्शा ई ऑटो लॉन्च हुआ है, ये बदकिस्मती है कि कभी ना कभी जब से चल रहा है कोई ना कोई परेशानी हडल्स हमारे लिए क्रिएट की जाती है। अब ये जो नया फरमान जारी हुआ है, इस फरमान को लेके हमने जितने भी हमारे जम्मू डिस्ट्रिक्ट के पूरे अलग अलग एरिया से, अखनूर, आरस, पूरा जितना भी एरिया से, सबसे हमारे आज चालक, ड्राइवर और ऑनर्स आए। आज हम जो ये मीटिंग रखी है, इस मीटिंग में हम अपना फैसला लेंगे कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जो फैसला लिया वो अगर हमें मंजूर है तो है, अगर नहीं है तो नहीं है। और उसमें अगर चाहती है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का ये मसला हल हो, जो हम लोग साथियों के साथ लेके मशवरा करेंगे, मैं चाहूंगा कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उस पर विचार करे और ऐसा ऑर्डर करे जिसपे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी मंजूर हो और हमारे साथियों को भी मंजूर हो। गौरव कपूर जी, एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि ई रिक्शास और ई ऑटो ज्यादा होने से जम्मू शहर के अंदर ट्रैफिक जाम लगता है। देखिए ट्रैफिक खाली ई रिक्शा और ई ऑटो से नहीं है, अगर ट्रैफिक है तो और भी गाड़ियों से। आप मुझे बता दीजिए, आप मीडिया बंधुओं से मैं कहूंगा, आप कोई ऐसी रिपोर्ट करके दिखा दीजिए मुझे जहां ई रिक्शा और ई ऑटो के खड़े होने से ट्रैफिक जैम हो। ट्रैफिक जैम है जो फ्लाईओवर्स का काम है, जम्मू की मेन सड़कें सब टूटी हैं, उनके काम उनकी वजह से जाम है, लेकिन उसका इल्जाम ई रिक्शा ई ऑटो पे लगाया जाए। अब मैंने परसों जो देखा कि स्मार्ट बसेस लॉन्च होने वाली हैं शास्त्री नगर के लिए, त्रिकुटा नगर के लिए। मुझे आप बताएं, अगर ये 2.5 फुट 3 फुट का अगर ई रिक्शा ट्रैफिक जाम करता है, वो 10-10 12-12 फुट की जब ये बसेस चलेंगी, क्या उस वक्त ट्रैफिक जाम नहीं होगा? मुझे लगता है कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन को सिंसियर होकर इस मसले को हमारे लोगों के साथ बातचीत करके सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए ऐसे मैंने आपको कहा कि टाइम 3 दिन का रह गया है। आज हम अपनी मीटिंग साथियों से करके जो हमारा डिसीजन निकलेगा वो एडमिनिस्ट्रेशन के टेबल पर रखेंगे, फिर एडमिनिस्ट्रेशन को उसके ऊपर विचार करना पड़ेगा। लेकिन अगर जबरदस्ती एडमिनिस्ट्रेशन सोचती है कि वो कोई चीज, कोई ऑर्डर, किसी चीज को हमारे ऊपर जबरदस्ती थोपेगी, उसके लिए हमारी यूनियन और हमारे लोग तैयार नहीं है। में एक ऑर्डर निकला है कि नवंबर में जो है परेड बख्शी नगर,
गांधी नगर, शास्त्री नगर, त्रिकुटा नगर, बहु फोर्ट, यहाँ पर ई बसेस जो है वो डाली मैंने जाएगी। वही हरमीत जी वही पहले कहा कि 2.5-3 फुट का ई रिक्शा ई ऑटो ज्यादा जगह मिलता है। जब ये 10-10, 12-12 फुट की बसेस चलेंगी, क्या वो ट्रैफिक जाम का रीजन रहेगा या हमारा ई रिक्शा ई ऑटो रहेगा? आपको लगता है ई बसेस को चलाना है इसलिए ई ऑटो ई रिक्शा को बिल्कुल बंद करना कोई ना कोई एडमिनिस्ट्रेशन की या सिस्टम में बैठे लोगों की कोई प्लानिंग है। लेकिन मैंने आपको कहा कि हम लोग अपनी बात को एडमिनिस्ट्रेशन के आगे रखेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स हैं वो सिंसियर होकर हमारी बात को सुनेंगे ताकि हमारी ये मसले मसाइल हल हो, हमारे लोगों को सड़कों पे ना आना पड़े। आप पर विश्वास बहुत है। आज जो हम जन सैलाब देख रहे हैं ये साफ हो गया कि एक लीडर है जो हमेशा ई रिक्शा की बाजू पकड़कर चल रहा है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन इस बात को नकारती है, आपकी बात नहीं सुनती, आप 2 एसोसिएशन के इस समय जो है वो ओहदेदार हैं, आपको लगता है दोनों ओहदेदार, दोनों एसोसिएशन मिलकर इस ऑर्डर का रिवोक मुझे पूरी करवाएंगे? उम्मीद है कि एडमिनिस्ट्रेशन हमारी गुहार सुनेगी। अगर नहीं सुनेगी तो श्री माता वैष्णो देवी रिक्शा यूनियन भी यहाँ है, उनका प्रधान भी यहाँ है, उनके साथी भी यहाँ है और भी जो यूनियन अपने आप को रिप्रेजेंट कर दिया। वो भी साथी ये चीज समझ के कि इस टाइप किसी भी अपनी इंटरेस्ट पर्सनल इंटरेस्ट की लड़ाई छड़ के ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ ताकि ਅਸੀਂ अपने ई रिक्शा दी ऑटो ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਲ ਕਰੀਏ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਹਨੀਫ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਆਪਣਾ ਸੇਠੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ यूनियन ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿਆਂਗਾ और भी जितनी साड़ी अलग साथी ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ इस मसले मसाइल ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। मैं अपनी टीम जितनी भी है मैं उस टीम का अपना शुक्रिया अदा करूंगा क्योंकि टीम बगैर इंसान करना कुछ नहीं है। साड़ी चाहे बठिंडी की टीम हो, सारे यूसुफ साहब, शाह साहब, रमजान साहब, मनवीर साहब और भी लोगों से जानते हैं आज अल्ताफ साहब, इन सारे का शुक्रिया अदा। मेरी कोर कमेटी जड़ी है हमेशा निशाना मेरे नाल खड़ी रही। जितने भी साथी हैं बिल्ला जी हैं, भूपिंदर, बिट्टू, रट्टा कभी भी जितने भी अपने साथी मेरे अपने स्पेशली संजू बाबू, दर्शन, शिव सारे टीम ਨੂੰ मैं अपनी आज मुबारकबाद देंगा कि ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ लोग इकट्ठे हुए हैं। खत्म का नहीं शुरू बोलेंगे इधर ही कंटेंट मिल जाएगा। मैं सब तो पहले कुछ कि अगर साथी साढ़े नाल पिछले 4-5 सालों तो जुड़े रहे उन्होंने पता है कि श्री माता वैष्णो देवी रिक्शा यूनियन कड़े मसले से हमेशा अपने लोगों ने खड़ी रही। लेकिन जो साथी साढ़े नाल आज नवे आए मैं उन्होंने भी कहूंगा कि असि जो अपना चाहे अपने प्लेटफॉर्म चलाइए लेकिन जिले भी पता लगे कि साढ़े कार पे हमला है उस टाइम साढ़े साथियों ने खुद बोलना है कि सारे साथियों ने इकट्ठा होना। उस टाइम कोई यूनियन नहीं, कोई लीडर नहीं, कोई कुछ नहीं, असि सारे मेरे आज भी याद है थोड़ा इसको उस तरफ मेरे आज भी याद है जड़ी आज को 4-4.5 साल पहले प्रधानमंत्री जी ने एक सपने देखा कि पूरे हिंदुस्तान को ग्रीन कॉरिडोर बनाना है। ग्रीन कॉरिडोर का मतलब एक पोल्यूशन फ्री देश जिथे पोल्यूशन ना होए। जम्मू कश्मीर में ई रिक्शा जड़ा लॉन्च होया और गवर्नमेंट ने उसके ऊपर सब्सिडी रखी कि ताकि लोग इस तरफ आन और इनको ज्यादा से ज्यादा खरीदें। लेकिन असी लोगों ने उस सपने को पूरा करने से सारे खर्च लगे आ रहे एक मशीन है और सारा सिस्टम के ऊपर ये सारा सपना ही सारे उठा पाया उन्हें सपने को क्लियर हो गया जाए। लेकिन एक चीज कहना चाहता कि काम करना पड़ा, शुरू करना पड़ा काम से इन्होंने चाहना तो मुकाम पे पहुंचाना सारा मैं आज जिस ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन का एक हिस्सा उसे मैंने स्टेट का वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। लेकिन बदकिस्मती ऐसी कि उस टाइम के आज ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन की टीम है वो किधर नहीं गए साढ़े अगेंस्ट थी और ई रिक्शा आ गई किधर ऐसा पंगा बनया कि जोन लाइक ऐसा करया जड़ा आज तक साढ़े गले ऐसा नहीं बढ़ रहा कि टाइम टू टाइम तो सब काम करना मैं लेकिन मैं चीज कह दिया सब पावे भी साढ़े आती मैं अपने जितने भी मेरे साथी मैंने वो चीज सुना
कि जिले जिले जोन का मसला निकलिया कि ये रूट्स ते नहीं चलणगे। मैंने अज भी याद है ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਪਾਰਕ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਖੜੇ ਹੋਏ और ਅਸੀਂ ਡੀਸੀ ਜੰਮੂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲੇ और उस दौरान काफी मेरे साथियों नाल ਉੱਥੇ पुलिस ਦੇ ਨਾਲ थोड़ी बात होए लेकिन कहीं ना कहीं मैं मानता कि सच्चाई जीत हमेशा सच्चाई की होती है। एडमिनिस्ट्रेशन को फाइनली मनना पिया कुछ देर निकली उस तो बाद फिर कितने सारे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब कोई नवे आए उन्होंने पता नहीं क्या लगे कि रिक्शा वाले भी ऑटो वाले अपनी कुर्सियां बना के किया गया था। इसी मसले को लेकर आज ई-रिक्शा और ई-ऑटो देखा जनाब ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਲਾਣੇ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਕਰ ਲਓ ਮੈਂ ਇਹ ਰਿਕਸ਼ਾ ਦੀ ਆਟੋ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ 2.5 ਇਹਨਾਂ ਕਰੇ ਸਾਡੇ ਸਭ ਪਾਇਆ ਸੀ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਕੋੜੀ ਦੇ ਹੋਈ ਫਿਰ ਨਾ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਯਾਦ ਹੈ ਸਾਡੇ ਐਸਐਸਪੀ ਜੰਮੂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਾਹਿਬ ਆਏ उन्होंने कहा कि डीसी साहब एक वादा करके गए कि वो निकाल के उन्होंने इंप्लीमेंट कराना एसएसपी साहब ने साडे ई रिक्शा के इस निशाने पर ई ऑटो को निशाने पे लेके गए और कहते फाइनली ई रिक्शा में भी और ई ऑटो में भी सख्ती शुरू की थी और सारे साथियों को याद होना कि असि ट्रांसपोर्ट कमिशन के बारे में प्रदर्शन किया ऑटो साहब को मजबूर किया कि ऑटो में चढ़ के साडे नाल गल मैं असि को मौके पे गया कि जब एडमिनिस्ट्रेशन का इस ऑर्डर किया इनो स्टैंड बाय रखो और 2 दिन लगे ये दिन ये सब इन्होंने सवाल दिता सी समझ नहीं आई कि दोबारा इस सब ने जगा छड़या और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ई रिक्शा ई ऑटो दोनों पेटे चले मैं अपने साथी ਨੂੰ चीज जरूर करूंगा आज तक 4 साल हो गए 5 साल हो गए मैंने ई रिक्शा ई ऑटो की लड़ाई लड़ते लेकिन मैं अपनी जितनी लड़ाई अपनी पूरी ईमानदार ना लड़ी मैं अगर यूनियन बाकी यूनियन बड़ी नहीं है जहां देखो महीने लेकिन एक कोई भी बंदा इतना खड़ा होकर कह नहीं सकता कि गोरखपुर ने यूनियन वास्ते किसी को 5 रुपए नहीं होंगे ज्यादा नहीं किया बस ये लिखा मैडम नॉर्मली बोला बाकी मैं लेने साडी लड़ाई सही लड़दा है मेनू मैं हमेशा जितने भी साथी जम्मू शहर में सारे अलग-अलग स्टैंड पे खड़े होते हैं मैं हमेशा उन्होंने एक बात कही लेकिन ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हो मेनू कोई फर्क नहीं पैंदा कौन स्टैंड अप बाहर है कौन क्या कर रहा है मेनू देखा कोई लेना नहीं मैं सिर्फ एक बात कहना हमेशा बड़े स्टैंड ਤੁਹਾਨੂੰ मुबारक ਤੁਹਾਨੂੰ प्रधान ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰੇ मुबारक लेकिन जो लोगों की लड़ाई आपस में मसाइल की गल आएगी उन्हें अपना प्रधान देना चलेगा ठीक नहीं चलेगा तो सब ऊपर जिसमें ई रिक्शा और ई ऑटो को 6 जोन में डिक्लेयर किया गया था। उसी मसले को लेकर आज ई रिक्शा और ई ऑटो यूनियन के ड्राइवर द्वारा एक ग्रीन बेल्ट पार्लियामेंट मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है। तो चलिए उनसे बात करते हैं ओपनिंग बात करना मैं उन्होंने ऑफिस गया लेकिन सर जब तक गोरखपुर बैठा ई रिक्शा ई ऑटो से कोई पर्ची नहीं काटेगा लेकिन जब मैं काटूंगा ना मैं किसी को काटने दूंगा और डीसी ने मैंने क्या अगर कोई काटता तो उसकी पर्ची मेरे पास लाओ तो सारे कितने लीडर भाई इसलिए होना है इन्होंने आज जी के बनाई थी अपनी ऑटो यूनियन बनाई थी उन्होंने पर्ची कटनी शुरू की थी 2 पर्चियां में डीसी साहब जाकर रखी ऐसी झूठ पेड़ कराई आज 2 साल हो गए प्रधान साहब भी गया कि तुसी ये चीज सोचनी है कि कौन बंदा तुम्हारी ईमानदारी में लड़ाई लड़ रहा है क्योंकि सब तो बड़ी चीज अगर कोई है वो है ईमानदारी क्योंकि ईमानदारी है थोड़े लोगों का विश्वास है आज अगर इतने लोग इतने खड़े हैं क्यों खड़े हैं क्योंकि उन्होंने पता है कि जो बंदा उन्होंने लड़ाई लड़ रहा है अपनी ईमानदारी में लड़ रहा है जब उन्होंने पता होगा ये भी हो रहा है तो बेईमान करता है मैंने नहीं लगता इतना 100 बंदा भी होता आज तक हमारे सामने सीधे खड़े दो तीन गल क्लियर करो कुछ साडे थे अब मेरे को कुछ साडे बदकिस्मती नाल ऐसे मीडिया विच लोग हैं जड़ा यार ये जनता दे राज्य से उन्होंने रिमूव किया किसी ने गड्डी कटनी है उस गेट पे आगे किसी ने अपना ऑटो लाया है तो ओ प्लीज अगर किसी ने ऑटो लगे तो अपने पीछे करन अपनी गड्डी काट लेवन बाग देख लो पास सामने गेट पे नाल ऑटो किसी ने लगे था गेट पे मैं अपने साथी नु एक चीज करा मेरे जितने साथी हैं ये
ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਮਸਾਇਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 4-5 ਕਰਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਡੱਡੂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਕਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਕਰਨਾ ਜੀ ਇਹ ਹੈ, ਪਤਾ ABCD नहीं है। एक प्रधान एकदम सुन रहे हैं इंटरव्यू, कहता जी कोई बात नहीं, हम कोर्ट में चले जाएंगे। कोर्ट में जाओगे वो भी मैं दसांगा कि कोर्ट में भी जाने का तरीका क्या है और किस तरह से कोर्ट में भी जा सकते हैं। लेकिन मैं एक चीज क्लियर करा, इतने सारे कुछ साथी हैं जर्नलिस्ट ਜਿਹੜੇ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੋਲ ਘੱਟ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। 100 ਵਿੱਚੋਂ 10 ਜਰਨਲਿਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, 90 ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਲੋਕ ਸੈਲਫ ਸਟਾਈਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ। मैं कभी भी अपने आप को क्या कि RJ&K ऑटो यूनियन या RJ&K रिक्शा यूनियन का प्रेसिडेंट है। मैं हमेशा कहना कि जी मैं यूनियन बनाई है श्री माता वैष्णो देवी रिक्शा यूनियन, जैसे खुदा प्रधान आज तो बात किसी जर्नलिस्ट ने पूछने की जरूरत पड़ेगी कि तुम सेल्फ स्टाइल प्रेसिडेंट हो या ਤੁਹਾਨੂੰ किसी ने चुनिया कि नहीं चुनिया। मैं कल एक इंटरव्यू देख रहा था, एक जर्नलिस्ट इंटरव्यू ले रहा है भाई साहब का, वो कहते हैं हमारा तो प्रेसिडेंट है ही नहीं कोई, हमारा तो ये रिक्शा का प्रेसिडेंट तो गौरव कपूर है, ये ऑटो का कोई नहीं है। तो फिर जड़ी वो लड़ाई लड़ी सी जिले ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के बाहर SSP ट्रैफिक में मौके पे बुलाया सी और जड़ा मैं टाइम लिया सी, क्या खाली रिक्शा तो टाइम सी, क्या ये ऑटो वाले दो वास्ते सकती शुरू हुई सी, अगर उस तक टाइम लिया तो दो वास्ते मान दिया। लेकिन क्योंकि होंदा कि ईमानदारी नाल बंदा जो लड़ाई लड़दा ओना और नजरअंदाज किया जाता है। प्रताप सिंह दट्टू दी बात लीडर ਜਿਹੜੇ यूनियन ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, मैं हमेशा चीज कही ना मेरा ऑटो चले करता ना मेरा रिक्शा चले करता है। मैं अगर लड़ाई लड़ रहा हूं सिर्फ तुम्हारे मेरी रोजी रोटी क्या फर्क पैना। मैं तो क्या कि मेरा तो कुछ चले करता है, लेकिन अगर सोच तो मैं चाहता कि हर कोई गौरव कपूर होए, जिला कोई पूछे कानू कह के आसी अपना नाम तुसी कह के दसो, पहले दसो कि मैं गौरव कपूर हूं। मैं अपने सारे साथी ने उस चीज को आज नोट करके लाने, मैं आज तक जिंदगी कभी पॉइंट नोट करके नहीं बोलिया, लेकिन मैंने मजबूर किया क्या कि आज मैंने पॉइंट नोट करके ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ आगे गल की गल तरीके ਨਾਲ रखा जाए। मैं आज तो बाद मैंने लगता कोई जर्नलिस्ट जड़ा पूछेगा कि गौरव कपूर जड़ा सेल्फ स्टाइल प्रेसिडेंट है, मैं प्रेसिडेंट अपनी यूनियन का, मैं जिला ईडी रिक्शास आए सन, मैं डीसी मैडम से जड़े आजकल ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी है वो पहले डीसी जम्मू सन मैडम लिवासा, मैं उन्होंने मैडम नु घट तो घट 1 साल उन्होंने दफ्तर जाता रहा। लेकिन जी इतने 2-3 प्रधान बने ने, मैं चाहता तुसी इलेक्शन कराओ ताकि पता लगे कि कौन प्रधान जड़ा वो ई रिक्शा रिप्रेजेंट करता है। मैंने कोई शौक नहीं, मेरी जगह कल कोई और थोड़ी लड़ाई लड़ेगा वो प्रधान बन जाए, मैं उन्होंने गले च हाथ पाऊंगा, लेकिन वो कसम खाएगा अपने बच्चों की अपने गुरुओं की ईमानदारी नाल लड़ाई लड़ेगा। जिस टाइम यूनियन बनाई गई सी मेरे को मेरे साथी आए, 1 महीना में इन्होंने साथी जिले आए, इन्होंने कहा यूनियन बनानी है, मैं इन्होंने चीज प्रधान चुनिया, लेकिन वो प्रधान इन्होंने नहीं चल पाया। 1 महीना गवार मेरे 15 बंदे पीछे खड़े, इन्होंने 1 महीना मेरे मगर लगे रहे कि तुम साढ़े प्रधान बनो। मैं कहा मेरा ना ये रिक्शा तो नहीं ऑटो मैं के बनागा, तुम अपना प्रधान चुनो, मैं हमेशा साथ देंगा। उन्हें कहा नहीं असि प्रधान ਤੁਹਾਨੂੰ ही बनाना है। मैं उस दिन कसम खादी सी कि जिन्नी देर ਤੁਹਾਡੀ लड़ाई लड़ांगा मैं अपनी ईमानदारी ਨਾਲ लड़ाई लड़ांगा, लेकिन तुसी लोगों ने हमेशा मेरे पर विश्वास रखो, एक हमेशा विश्वास रखना कि ईमानदार बंदा सारे वास्ते लड़ाई लड़े करता है, उन्हें किसी चीज की लालच नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हम तुम्हारे साथ हैं। मैं देख रहा था कल कुछ वीडियोस पर्सनल मोबाइल फोन सारे साथियों एक सरदार हम तुम्हारे साथ हैं मोबाइल फोन लिया देख भाई साहब घर के सोफे पे बैठे थे पत्ते हेठे बड़े मजे ना आते 15 मिनट की वीडियो हमने ये किया वो खान हुआ दिवान हुआ, लेकिन 15 मिनट में जो एक बारी भी मेरा साथी नहीं बोलिया कि भाई एक बंदा है जो साडी लड़ाई लड़दा है जिदे पीछे जड़ा उसी और उस बंदे नु उदे स्टैंड दा प्रधान मेरे को आया, मैंने कहना मैंने अपने स्टैंड दा प्रधान बनाओ, उस बंदे नु उदे स्टैंड दा प्रधान बनाया, लेकिन 15 मिनट की वीडियो मैंने तक आया सा कि उन्हें किधर नहीं मेंशन किया कि कोई बंदा है जो पिछले 4.5 साल तो साडी लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन मेरे को मैं फिर गया
ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲਓ ਨਾ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਧਰੇ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠੋਗੇ, ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਤਮਾ ਜ਼ਰੂਰ ਗਈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਅਗਰ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਦੌਲਤ ਬੋਲੇਗਾ। ਲਾਸਟ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ मैं फाइनली ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਏਜੰਡਾ ਇਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਕੱਢਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਈ ਰਿਕਸ਼ਾ ਆਟੋ ਦੋ ਨਹੀਂ ਚਲੇਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਹੈ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੋ ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਲੇਗਾ। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਰੱਖੀ ਸੀ 3 दिन पहले मैंने बुलाया गया। मेरा पर्सनल मेरे कार का बंदा कोई हॉस्पिटलाइज थी, मैं मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी से मेरे काफी साथी चीजें गवाए, मैं एडमिनिस्ट्रेशन को कहा कि मैं नहीं आ सकता क्योंकि मैं मेरा फैमिली का बंदा हॉस्पिटलाइज है, मेरे को टाइम नहीं है। कहते नहीं असि मीटिंग रखी तुसी आना है, मैं उस मीटिंग में नहीं गया। उस दिन डीसी साहब ने ये मीडिया के सामने कह रहे हैं, थोड़े सारे साथियों के सामने डंके से चोट दे तो मैं मेरी गल कह रहा है सच्चाई है। अगर मैं झूठ मारांगा तो मीडिया गल जाननी है कि कल मेरे कोई भी तू आके पकड़ सकता है कि गौरव कपूर तू झूठ मारिया सी, तो जो गल तो मैं सुना रहा वो बिल्कुल सच और फैक्ट सुनागा कि अगली 80% उसमें झूठ नहीं होना। मैंने बुलाया गया, मैं नहीं गया उस मीटिंग करी, उन्होंने मीटिंग रखी सी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीटिंग रखी सी क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस डीसी साहब ने शनिवार को बुधवार ऑल मीटिंग बुलाई गई, जिन्हें ट्रांसपोर्टर को बुलाया गया और भी साथी गए, मैं उस मीटिंग नहीं गया। नेक्स्ट डे मैंने फोन आया कि भाई आप उस मीटिंग में आए नहीं, डीसी साहब कह रहे हैं कि भाई एक बार गौरव कपूर से बात करेंगे उसके बाद हम आगे जो फैसला लेना लेंगे। ये बात है वीरवार की, शनिवार की कॉन्फ्रेंस इन्होंने करनी थी, वीरवार इन्होंने मैंने बुलाया, मैं वीरवार भी नहीं गया। फिर लास्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने मेरे रिक्वेस्ट की थी कि तुसी 10 मिनट से आ जाओ, डीसी साहब ने थोड़ी नाल गल करनी है। शुक्रवार नहीं सच बोल रहा हूँ, मैं झूठ क्या बोल रहा हूँ। मैं शनिवार को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, शुक्रवार को मैं फिर एडमिनिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट की थी 5 मिनट वास्ते आ जाओ, मैं कहा जी ठीक है, मैं कहा लेकिन मैं 15 मिनट वास्ते आऊंगा। मेरा एक साथी ने फोन किया, वो साथी हॉस्पिटल आया, उन्हें अपने ई रिक्शे में मेरे अपने ऑटो पे बिठाया, मेरे डीसी ऑफिस ले गया। मैं डीसी साहब ने पहली टाइम मेरी उन्होंने मुलाकात हुई और उस टाइम उस मीटिंग में डीसी साहब आरटीओ जम्मू और भी सीनियर ऑफिसर अंदर बैठे थे सर, मैं उत्थे कल्ला सा। उन्होंने मेरे नाल गल की कि कपूर साहब ऐसे है कि हम जोन बनाने जा रहे हैं और ये ऐसे ये डीसी साहब की बात सुनी। मैं डीसी साहब को क्या, मैं कहा सर सबसे पहले हमारा मसला था रेट्स को लेके, क्योंकि रेट्स को लेके हमारी एक मीडिया वाला कल कहता सी कि कोई भी इतने प्रधान जरा बनया था रेट्स की गल नहीं करता है। मैं जिन्हों फैक्ट्स कर दिया, मैं डीसी साहब को क्या, मैं डीसी साहब मैं सबको पहले सानू रेट का सारा मसला हल करो, क्योंकि रोड मेरे सवारियां भी ते पब्लिक की जड़ी लड़ाई है और रेट्स को लेके होती है। वो कहते हैं ज्यादा ले गया, वो कहते हैं कट ले गया। मैं कहा सर कोई बात नहीं हो रही। लेकिन दूसरी मैंने आपको कहा था कि जम्मू के अंदर जो पहली मैडम की डीसी उन्होंने हमें स्टैंड दिए थे, लेकिन वो स्टैंड हमें कम है, 20 स्टैंड दिए थे। मैं चाहता हूँ कि कम से कम 20 स्टैंड की लिस्ट मैंने और देनी है आपको, आप हमारे स्टैंड के ऊपर काम करो, लेकिन कोई स्टैंड की गल नहीं हो करती। फिर मैं उन्होंने क्या डीसी मैडम ने क्या जो पहले स्टैंड देते सर उसे ऐसी मशीन लाएंगे कि ई रिक्शा खड़ा होए अपना ई रिक्शा ऑटो जो चार्ज करे। मैं कहा कोई पॉइंट्स की कोई गल नहीं हुई, लेकिन मैं कहा जो काम ਅਸੀਂ कर रहे हैं मैं कहा उसके ऊपर कोई काम नहीं करता। आप ये नया मैं कहा सर ये बहुत जल्दबाजी का फैसला है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप एक मीटिंग और रखें। लेकिन इन्होंने कितना जोड़ा, इन्होंने मैंने एक बार तो प्रेस कॉन्फ्रेंस चाहा मैं उस कॉन्फ्रेंस की है साढ़े 5 तो इम्प्लीमेंट किया जाए। उस बाद मैंने फोन आए कि प्लीज सानू डीसी साहब ने उम्मीद है कि तुसी सस्ते साथ होगे। मैं सर अपने लोगों का खाली बात करांगा, छोटी नहीं दे